अनामिका की शादी एक सुखी और संपन्न परिवार में हुई थी। शादी को अभी सिर्फ 2 साल ही हुए थे, पर ये 2 साल कैसे बीत गया उसे पता ही नहीं चला। ससुराल वालों से इतना प्यार जो मिला था उसे, सुबह कब हो जाती और शाम कब ढल जाता उसे पता ही नहीं चलता था। उसके सास और उसके बीच का रिश्ता इतना प्यारा था कि लोग देखकर कहते कि इनका रिश्ता माँ बेटी का है या सास बहू का। गलती करने पर सास उसे डांट भी देती थी, पर बुरा नहीं लगता था अनामिका को। वो सोचती थी माँ होती तो वो भी तो ऐसा ही करती। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। सास के हाथों में भी जादू था। जब अपने हाथों से कभी कभार अनामिका को खाना खिलाया करती थी तो अनामिका की आंखें भर जाती थी। एक बेटी बनकर अपनी सास की सेवा किया करती थी। मन में ख्याल भी कभी न लाती कि वो बहू है। अपने जिम्मेदारियों को अच्छे से वो समझती थी। अनामिका के पति रोहित 2 भाई थे। बड़े भाई का नाम अजय और भाभी का नाम संजू था। यूँ तो संजू भी सब कुछ अच्छे से करती थी, पर वो स्वभाव से थोड़ी जलनशील प्रवृत्ति की थी। उसे अनामिका का यूँ सासू माँ के साथ घुलना मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि घर में हर तरफ सिर्फ उसकी ही बातें हों, लोग सिर्फ उसकी ही तारीफ़ें करें। क्योंकि अनामिका घर में सबसे छोटी थी तो सबका प्यार भी मिलता था। अनामिका की सास अपने दोनों बेटों को बहुत प्यार करती थी। आखिर वो अपने ही बच्चों में भेदभाव कैसे कर सकती है। संजू दिन रात अपने पति अजय को कहती रहती थी कि इस घर में अब उसे वो मान सम्मान नहीं मिलता। सारे लोग दिन रात अनामिका अनामिका ही क्या करते हैं। अजय उसे समझाता था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। अगर तुम्हें तकलीफ़ होती है तो तुम माँ से जाकर बात करो। अजय, तुम मेरी बातों को नहीं समझ रहे हो। सारा दिन लोग छोटे देवर और देवरानी की ही बातें क्या करते हैं, जैसे मेरा तो इस घर में कोई अहमियत ही नहीं है। अब मुझे अलग रहना है, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती हूँ। संजू, तुम गलत कह रही हो। एक छत में और एक घर में कभी 2 चूल्हे आज तक तुम सुनी हो? ये सब हमारे यहाँ नहीं होता। माँ से बंटवारा कैसा? तो ठीक है अजय, तुम माँ को ही बांट दो। माँ हम लोगों के साथ रहेंगी। मैं माँ को अलग करने के लिए नहीं कह रही हूँ, पर मुझे अनामिका के साथ एक पल भी नहीं रहना है। मेरी बातें बुरी लग रही हैं ना, पर कल को देखना माँ सारी जायदाद का वारिस सिर्फ और सिर्फ छोटे देवर और देवरानी को ही बना देंगी। हमारी हाथों में तो कुछ भी नहीं रहेगा। तुम्हें आज मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है ना, पर कल जब ऐसा होगा तो मुझसे कुछ कहने मत आना। दरवाजे पर खड़ी माँ ये सब कुछ सुन लेती है, पर वो अंदर जाकर अजय और संजू से कुछ कहती नहीं है। वो चुपचाप आंगन के झूले में जाकर बैठ जाती हैं। कुछ देर बाद अजय कमरे में से बाहर निकलता है तो देखता है माँ के हाथों में चोट लग गई हुई है। माँ, ये चोट आपको कैसे लगी? बस बेटा, खिड़की लगा रही थी तो उंगली उसमें पड़ गई और चोट लग गई। बहुत दर्द हो रहा होगा ना माँ? हाँ बेटा, ये तो शरीर का अंग है, और शरीर का कोई एक अंग भी अगर दूर होने लगता है तो तकलीफ़ तो ज़रूर होती है। पास में खड़ी संजू भी ये सब कुछ देख रही थी। आखिर एक शरीर अपने किसी भी अंग को कैसे काट सकता है? बहुत तकलीफ़ पहुँचती है। मैं कुछ समझा नहीं माँ। जब तुम दोनों माँ बाप बनोगे तो समझ जाओगे। एक माँ बाप के लिए अपने 2 बच्चों के बीच चयन करना कितना मुश्किल होता है। दोनों को जन्म देने में एक माँ को उतनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, एक बाप को उतनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एक अच्छी परवरिश के लिए। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को ये चुनने के लिए क्यों मजबूर कर देते हैं, आप मेरे पास रहोगे या बड़े भैया के पास? क्या बहू के मायके में उसके भाई ने ऐसी बात कही होती तो उसे तकलीफ़ ना होती? क्या बहू की माँ के लिए ये सब आसान होगा कि वो बहू और उसके भाई में से किसी एक संतान का चयन करे?
संजू को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे लगा कि अगर मेरी माँ को भी इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता तो उसे कितनी तकलीफ होती। बड़ी बहू और छोटी बहू इस घर की दो बेटियां हैं। बेटियां तो पराई होकर अपनी ससुराल चली गईं और ससुराल में जो बहू आती है वही कहलाती हैं बेटियां। फिर तुम दोनों में अंतर कैसे कर सकती हूँ? तुम तो हमारे कुल को रोशन करने वाली हो। अपने दिल और दिमाग से निकाल दो कि किसी एक को प्यार करती है माँ। अरे माँ अपने हर एक बच्चे को एक समान ही प्यार करती है। संजू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अनामिका को एक छोटी बहन के भांति गले लगा लेती है और अपने सास से भी वो माफ़ी मांगती है कि आगे से कभी भी ऐसी सोच अपने दिल और दिमाग में नहीं लाएगी। और फिर से परिवार में खुशहाली आ जाती है। सब एक घर में एक छत के नीचे एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।